Namaste, Jai Hind. You're on CNN News 18. I'm Anand Narsimhan and we're coming to you live from the newsroom here with the Nation at 5. Abhishek Jha is with me because we've got to you a story that will shock you, ladies and gentlemen. This is the behavior of Pakistani officials at the embassy in the national capital. It's a serious charge that's been levied by a lady in March 2022. This is what the lady is saying by a female applicant for a Pakistani visa. She reveals how back in March 2022, she was sexually harassed by two Pakistani officials named Tahir Abbas and Asif for a visa. They asked her lewd questions and sought physical intercourse. And there were sexual innuendos that were made, overtures that were made for visa and sponsorship. When the woman refused, they harassed her via WhatsApp. Some of the conversations remain, other conversations have been deleted. They asked her to come to Pakistan where they would pay for her stay. They even called her and said she would get a visa in 24 hours if she spent a night with them. She says she gathered the chats and evidence and raised a complaint to the Pakistan embassy, but no action was taken. She says she can't file a police complaint as she knows that they have diplomatic immunity. This lady has spoken exclusively with CNN News 18. She's spoken with Amit Shukla. Listen to what she had to say very carefully. सर मैं पिछले साल मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी न्यू दिल्ली टू टेक वीज़ा टू विजिट पाकिस्तान। मेरे दो पर्पस थे। मैं गुरुद्वारा साहिब जाना चाहती थी, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखना चाहती थी, एंड सेकेंडली एक लेक्चर था जो मैं वहाँ पे डिलीवर करना चाहती थी। तो आप मई में दोबारा आइए आफ्टर ईद, तो उसके बाद हम आपको वीज़ा दे देंगे। तो मैं उठ के बाहर आ गई, तो आई वॉज नियर द गेट। एक आदमी आया जो पहले सुबह भी मिले थे, वो मुझे कहते हैं आपको वीज़ा मिल गया? तो मैंने बोला नहीं सर, वीज़ा मिला नहीं है। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। कहते आप मेरे पास आते तो मैंने दे देना था आपको। कहते हाँ मैं दे सकता हूँ, आप वहीं पे जाके वेट करो जहाँ पे पहले वेट कर रहे थे। आधे घंटे बाद वो एक और रूम में ले गए, उधर बैठाया और उधर जनरल क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गए। क्यों जाना चाहते हो, किसको मिलना है वहाँ पे, क्या करना है आपने, कितने दिनों का टूर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सिंस मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं एनओसी लेकर गई थी अपनी। इट वॉज अराउंड 1:15-1:20। कहते 2 बजे आ जाएंगे ऑफिसर, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है पाकिस्तान में। तो मैं वेट करती रही, वो बातें करते करते ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आर यू मैरिड? आई सेड नो सर। तो आप फिर कैसे रहते हैं, आप जिंदगी कैसे काटते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के लिए क्या करते हैं? मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो गया, लेकिन मुझे लगा कि जैसे परवर्ट होते हैं कोई, तो ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और वो मुझे जनरल ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो थोड़ा जैसे ज्यादा लंबा पकड़ते हैं ना वैसे पकड़ा। मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा सर आप या तो उनको बुला दीजिए या मुझे जाने दीजिए। तो कहते नहीं आप वेट करो, वो अभी आ रहे हैं। तो फिर बैठा लिया। फिर मुझे बताना शुरू हो गया कि मुस्लिम्स में तो हमारे पास एक कोई सेक्ट होता है, मुझे नाम भूल गया उसका। ही टोल्ड मी अबाउट सम काइंड ऑफ अ सेक्ट जो कि वॉर से वापस आते हैं तो दे मैरी फॉर ओनली अ कपल ऑफ आवर्स। 2 घंटे के लिए वो इसी काम के लिए होता है कि वन कैन फुलफिल डिजायर्स। आपके क्या रिलीजन में अलाउड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या आपके रिलीजन में अलाउड है एक से ज्यादा शादी? तो करते करते ही अगेन हेल्ड माई हैंड। दैट इज व्हेन आई गॉट अप। मैंने कहा सर आई वांट टू लीव। और एकदम से वो भी उठ के कमरे से बाहर चले गए। इससे पहले उन्होंने खालिस्तान के ऊपर भी बातें की है। कहते आप लोगों को तो खालिस्तान चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, हम तो इंडियन है, वी आर वेरी हैप्पी एज एन इंडियन। कहते लेकिन आप ऑप्रेस तो हो ना। मैंने कहा नहीं सर हम ऑप्रेस नहीं है, हम तो जो मर्जी करें अपनी मर्जी से, मुझे तो कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं। कहते आपको खालिस्तान नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमने तो कभी बोला ही नहीं। कहते आप देखना खालिस्तान आपका कश्मीर इशू के रिजॉल्व होने से पहले बन जाएगा। फिर वो जब उसने दूसरी बार हाथ पकड़ा और मैं खड़ी हो गई तो वो भी निकल गया कमरे से बाहर। फिर एक और आदमी आया जो ज्यादा जैसे सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड होता है। ही वाज वेयरिंग अ बिजनेस सूट। तो वो आके बैठ गए। उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे। उनका नाम है ताहिर अब्बास। ये जो पहले थे उनका नाम है आसिफ। तो मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। मैं तो वीजा की वेट कर रही थी। एंड में मुझे कहते मैं वीजा आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप मेरे से लेनी पड़ेगी। जो आप लेकर आए हो स्पॉन्सरशिप उससे नहीं आपको मिलेगा। मैंने कहा क्यों? वो तो एक यूनिवर्सिटी का बंदा है जिसने मुझे स्पॉन्सर किया। ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, मेरे एजुकेशन के फील्ड के है। तो कहते नहीं मैं आपको स्पॉन्सरशिप दूंगा तो आपको मिलेगा। तो मैंने कहा सर मैं आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहती। कहते आप क्या फर्क पड़ेगा, बैक एंड पे फाइल में क्या लिखा है किसी को क्या पता, आप मेरी स्पॉन्सरशिप ले लो। मैंने कहा नहीं सर मैं अपना नाम किसी भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती, आप मुझे जो स्पॉन्सरशिप आई है उससे लेके दो मुझे।
कहते नहीं उससे नहीं। मैं कहा नहीं सर। कहते फिर नहीं आपको मिल सकता। मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ी हो गई और मैं बाहर आ गई एम्बेसी से। इस बात को मैं भूल भी गई क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अंदर तो फोन भी, स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जाने देते। तो आई केप्ट साइलेंट। 1 महीने बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, तो उस पे वो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको भेजे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया कि आप आए नहीं दोबारा, हम आपको हैंडसमली पे करेंगे रिम्यूनरेशन दैट यू राइट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो मैसेज करें साथ में डिलीट कर दें। फिर मुझे समझ आई कि ये कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट लेने शुरू किए। देन आई एक्सपोर्टेड द एंटायर चैट। उसके बाद वो चैट में अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो पहले बहुत जैसे देसी लैंग्वेज होती है, उसके बाद एकदम से सोफिस्टिकेटेड हो गई इंग्लिश की। तो मैंने इनका ही जो ग्रीवियंस पोर्टल है उसके ऊपर कंप्लेंट की। उससे पहले मुझे फोन भी आया जो ताहिर अब्बास का था। उसका फोन आया एंड ही डायरेक्टली सेड कि आप मेरे शहर में आए हैं, आओ मैं आपको डिनर पे होस्ट करूंगा। आई विल ऑफर डिनर। आई रिफ्यूज्ड डायरेक्टली, सर आई डोंट वांट टू हैव डिनर। आप मुझे वीजा का बता दीजिए, अगर है पॉसिबिलिटी तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। तो देन ही सेड एज आई सेड अर्लियर यू कैन कम एंड मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा। तो मुझे वीजा ऑफिसर को कहना पड़ेगा कि मैं इनको जानता हूँ, तो जानने के लिए व्हाई डोंट यू कम ओवर, यू स्टे ओवरनाइट एंड देन नेक्स्ट डे वी शैल ग्रांट वीजा। तब मुझे समझ लगी कि ये डायरेक्ट ऑफर है कि आप आइए मेरे साथ रात बिताइए और अगले दिन मैं आपको वीजा दूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने ये सारी की सारी प्रूफ निकाल के तो इनके ही ग्रीवेंस पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट की। आई थॉट दिस कंप्लेंट वुड गो टू हाई कमिश्नर पाकिस्तान, तो वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। वो चुप रहे। उसके बाद मैंने फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान को भेजी, बिलावल भुट्टो को किया टैग ट्विटर हैंडल पे, मैंने डॉक्टर जयशंकर को किया, फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया को किया। फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एनआईए को भी किया। एनआईए ने मेरे से सारा रिकॉर्ड ले लिया। वो मुझे कहते हैं आप रिकॉर्ड भेज दो बट वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि ये हमारा चार्टर नहीं है। पुलिस कंप्लेन नहीं की। इनके पास इम्यूनिटी होती है उसका, तो मुझे कोई फायदा नहीं था कंप्लेन करने का। Let's quickly take you through what all this person has claimed. She says that this is how she was treated inside the Pakistan embassy. Let's have a look at what all she said. She first says, I applied for a visa to visit Pakistan in March 2022. Then she says the Pak official, she names the official, Tahir Abbas and Asif, two people named Asif, asked me about my sex life. Then official asked me if my faith allows extramarital affairs. He also turned around and said, could you do this quick marriage thing? Get married only for this purpose and then after that break up. He also says Pak official said he could marry me. The official grabbed my hand repeatedly during the interview, made her feel highly uncomfortable. Another official named Tahir Abbas asked me lewd questions. Then both Pak officials said only they could sponsor my visa. Further, I left the embassy. A month later, both officials messaged me again. I was promised payment for writing anti-Modi articles. Then they were continuously deleting their messages that they had sent to me. I was promised, and then they also said they promised me dinner and stay if I visited Pakistan. My complaints, they promised me a visa if I spent a night with them. My complaints on the Pak Embassy grievance portal have been ignored. I can't complain to the police as they have diplomatic immunity. So this is what, Abhishek, absolutely shocking that in March this happens. This lady has come forth and she's spoken about it now. But the treatment by these two officials who realize that she is a lady who's coming from Punjab, they make the Khalistani overture also. But more importantly, they treat her as a sex object, saying that you're a single woman, so get married to me. And of course, and as per her statement that she has shared with us, there are screenshots where she was asked by the embassy officials to stay back while her team can go back. And so we have a copy of those chats. This is as alleged by her. The person says that, so is it necessary to go back along with the faculty? You can stay. How would you come for visa then? And she politely tries to refuse and turn down those offers. Then she was also asked to have a dinner here, and then she can go back in the morning. Multiple